सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों 10 दिसंबर से राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। कौन सी नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं और कौन सी योजना का किसको कितना लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में सरपंच बनना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सरपंच बनने के लिए सरकार की ओर से नए नियम जारी कर दिए हैं और पंचायती राज चुनाव को लेकर के राजस्थान में खींचतान भी बढ़ चुकी है। दोस्तों, किस प्रकार से क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। बकाया पेंशन पर विचार विमर्श किया गया है और बकाया पेंशन इस दिन आने वाली है। कब आएगी उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। फ्री बिजली योजना पर 95% अनुदान देने की घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों 19वीं किस्त की 2,000 रुपए की मिलेगी। इसी के साथ किसानों को 3,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार से किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त के रूप में 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन सभी किसानों को 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। कौन से किसानों को 2,000 मिलेंगे और कौन से किसानों को 3,000 मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों देश भर के किसानों की एक आईडी कार्ड भी बनना शुरू हो गया है। किसान आईडी कार्ड बनना शुरू। यदि आप आईडी कार्ड बनवा लेते हैं तो 2025 में आपको किसानों को दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यदि आप किसान आईडी कार्ड नहीं बनवाते हैं तो 2025 में दोस्तों आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कार्ड से ही मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। यदि आप नहीं बनवाएंगे तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और बिना किसी देरी के हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बिजली को लेकर के दोस्तों खबर लेते हैं कि क्या कुछ खबर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें लिखा हुआ था कि फ्री बिजली और सब्सिडी के कारण हजारों करोड़ के घाटे में जयपुर यानी कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम चल रहे हैं। यानी कि दोस्तों फ्री बिजली योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। इस कारण से राजस्थान के जो भी 3 डिस्कॉम हैं वो करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही हैं। इस कारण से राजस्थान सरकार फैसला लेने जा रही है कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत राजस्थान सरकार जनवरी महीने से कर सकती है। यानी कि दोस्तों फ्री बिजली सब्सिडी के कारण बिजली विभाग करोड़ों रुपए के घाटे में जा चुका है। इस कारण से राजस्थान सरकार 10 साल तक बिजली को प्राइवेट सेक्टर में देने जा रही है और इसकी शुरुआत जनवरी 2025 से राजस्थान सरकार करने जा रही है। यदि प्राइवेट सेक्टर में बिजली को दिया जाता है तो दोस्तों अवश्य ही राजस्थान के अंदर फ्री बिजली जो चलाई जा रही है वो बंद हो जाएगी। किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है उसको बंद कर दिया जाएगा और घरेलू बिजली फ्री योजना चलाई जा रही है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे राजस्थान के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन दोस्तों ये योजना किस प्रकार से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बिजली विभाग के द्वारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आप वहां देख सकते हैं कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर बिजली को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जा रहा है। किसी प्रकार से सरकार की कोई भी मंशा बिजली को प्राइवेट सेक्टर में देने की नहीं है। पूरी खबर आप यहां जान सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। यानी कि बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस कारण से यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राजस्थान में बिजली को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जाएगा। यदि प्राइवेट सेक्टर में बिजली को नहीं दिया जाता है तो फ्री बिजली जो भी राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है वो बंद नहीं होगी, चालू रहेगी और प्रदेश वासियों को बिजली का लाभ मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर बिजली को लेकर के और भी एक खबर है जो भी आप जान सकते हैं। राजस्थान राज्य में, पंजाब राज्य में फ्री बिजली में 95% सब्सिडी खर्च की जा रही है। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर और पंजाब में फ्री बिजली दी जा रही है, जिसके लिए 95% जो सब्सिडी है उसके लिए खर्च सरकार की ओर से किया जा रहा है। आप यहां पर जान सकते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के लिए 8.3% खर्च किया जा रहा है और सेहत शिक्षा के लिए 19.5% खर्च किया जा रहा है
और सेहत के लिए 8.3% यहाँ पर बजट खर्च किया जा रहा है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर वेतन, पेंशन और ब्याज के बारे में देखते हैं तो राजस्थान के अंदर 55% यहाँ पर खर्च किया जा रहा है और सब्सिडी के रूप में राजस्थान के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13% खर्च किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में जो फ्री बिजली अनुदान है, सब्सिडी है, उसके लिए राजस्थान में बहुत ही ज्यादा खर्चा सरकार की ओर से उठाया जा रहा है और अन्य जो भी सेहत है या फिर शिक्षा है उसके लिए राजस्थान सरकार यहाँ पर बहुत ही कम खर्चा उठा पा रही है और बिजली के लिए राजस्थान के अंदर पंजाब राज्य की तरफ बहुत ही ज्यादा खर्चा सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसको लेकर के प्रदेशवासी हैं वो असमंजस की स्थिति में उलझे हुए हैं। प्रदेशवासियों के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं वो भी असमंजस की स्थिति में उलझे हुए हैं कि कौन सी योजना का लाभ प्रदेशवासियों को दिया जाना चाहिए और प्रदेशवासी भी असमंजस में है कि कौन सी योजना का हम लाभ ले सकते हैं। तो राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर के 3 योजनाएं वर्तमान समय में चलाई जा रही हैं, जैसे कि पहली माँ योजना है, आयुष्मान भारत योजना दूसरी है, तीसरी है निःशुल्क दवा योजना। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में अब स्वास्थ्य को लेकर के हिल इन राजस्थान योजना भी शुरू होने जा रही है, लेकिन राजस्थान में अब पेच फंस चुका है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर रोज नई योजना का प्रोग्राम बना रहे हैं और मौसमी बीमारियों से आमजन भ्रमित हो रहा है। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 3 योजना स्वास्थ्य विभाग पहले चला रखा है जिसका लाभ प्रदेशवासी ले सकता है। अब एक और नई योजना स्वास्थ्य विभाग शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है हिल इन राजस्थान। लेकिन इन 4 योजनाओं में से उपभोक्ता कौन सी योजना का लाभ ले सकता है और कौन सी योजना का लाभ नहीं ले सकता उसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। राजस्थान में पूरे स्वास्थ्य तंत्र ने 8 करोड़ जनता को उलझा रखा है। कुछ अफसर गहलोत सरकार की योजना चला रहे हैं तो कुछ भाजपा सरकार की योजनाओं के चलाने के आदेश दे रहे हैं। वर्तमान में 4 योजनाएं चलाई जा रही है। मां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके लिए भी नए नियम जारी किए जा रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलाई जा रही है। तीसरी है आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि 8 करोड़ जनता कंफ्यूज में है कि इलाज के लिए सरकार की कौन सी योजना है जिसका लाभ हम ले सकते हैं। और इसी के साथ अब चौथी योजना और राजस्थान के अंदर शुरू की जा रही है। दोस्तों कौन सी योजना है जो आप यहाँ जान सकते हैं? नई आ रही है 2024 की योजना हिल इन राजस्थान योजना। अब स्वास्थ्य को लेकर के राज्य सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है और पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया गया है। इस योजना का नाम रखा गया है हिल इन राजस्थान। मंजूरी मिलते इसको लागू किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार इलाज के लिए इन 4 में से कौन सी योजना सरकार चलाएगी। लेकिन अफसरों का कहना है कि हर योजना में आवेदन उपभोक्ता कर सकता है और चारों योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है कि एक ही सरकार स्वास्थ्य के लिए 4 योजना चला सकती है। इन 4 में से 3 योजनाएं सरकार को बंद करनी होंगी और एक योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को सरकार यहाँ पर लाभ दे सकती है। कौन सी योजना चला सकती है, कौन सी योजना बंद हो सकती है, इसके बारे में सरकार अभी तक कोई निर्णय पर नहीं पहुंची है। जैसे कोई निर्णय होगा और कौन सी योजना का उपभोक्ता लाभ ले सकता है, स्वास्थ्य के लिए लाभ ले सकता है, उसकी पूरी जानकारी जैसे मिलेगी वैसे आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें धर्म परिवर्तन कर सरकार की ओर से एक सख्त फैसला ले लिया गया है, सख्त निर्णय ले लिया गया है। क्या कुछ निर्णय आप जान सकते हैं कि यदि कोई भी अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन किसी का करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर के सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया है उसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी अवैध तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इस कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। दोस्तों पंचायती राज को चुनाव को लेकर की भी बड़ी अपडेट आ चुकी है जो हम यहाँ पर जान लेते हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा अब राजस्थान। पूरे राजस्थान में एक समय पर ही सारे चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर खबर क्या है, तो प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जिनके भी सरपंच बनने के ख्वाब थे वो टूट चुके हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर पंचायत जो चुनाव हैं वो अभी नहीं होने वाले हैं। 6759 ग्राम पंचायतों का जो समय पूरा होने वाला है वहां पर सरपंचों को हटा करके राजस्थान सरकार अब प्रशासक लगाने जा रही है। तो सरकार यहाँ पर पंचायती राज जो विभाग है वो सरपंचों के लिए यानी पंचायती राज
जो विभाग है वो नए नियम लागू करने जा रहा है। राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होगा, वहां पर प्रशासक लगेंगे। उधर 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में होगा, वहां भी प्रशासक लगना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मार्च 2025 तक राजस्थान में चुनाव पंचायती राज के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि मतदाता सूची अभी तक चुनाव विभाग के द्वारा तैयार नहीं की गई है, चुनाव का कार्यक्रम भी कोई तैयार नहीं किया गया है, जारी नहीं किया गया है, और इसके लिए भी चुनाव विभाग को 3 महीने का समय चाहिए, तभी जाके चुनाव हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पर चुनाव फिर कब होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायती राज ने परिसीमन के लिए 4 बार रिमाइंडर भेज दिया है, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव में अड़चन आ रही है, वो बताएगी कि गहलोत सरकार के द्वारा जो जिले बनाए गए थे, उन जिलों को भजनलाल सरकार खत्म करने वाली है, उसके ऊपर फैसला लेना अभी शेष है। इसलिए बताया गया कि चुनाव प्रभावित होने का सबसे प्रमुख कारण भी यही है कि जो नए जिले बने हैं, भजनलाल सरकार उनको खत्म करना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इसी कारण से पंचायती राज के जो चुनाव है वो आगे करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चुनाव कब करवाए जाएंगे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन 2025 के एंड तक पंचायती राज के चुनाव होंगे, और सरपंच बनने वाले जो भी ख्वाब लोग देख रहे हैं उनका सपना 2025 के एंड में पूरा हो सकता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की गई है। यदि तैयारी नहीं की गई है तो किसी भी प्रकार से राजस्थान के अंदर पंचायती राज यानी सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। इसी के साथ दोस्तों बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। 1 अगस्त 2024 से इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का पहले नाम राजश्री योजना था, जिसके माध्यम से 50,000 का लाभ होता था और 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिलता था। लेकिन अब लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बेटी का यदि जन्म होता है तो इस लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बेटी की उम्र 21 साल होगी, तब तक 7 किस्तों के माध्यम से 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार देगी। साथ में जन्म पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड भी बेटी को बना करके यहाँ पर दिया जाएगा, और इस योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिस बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकार की गई अस्पताल के अंदर होगा, वरना फिर लाभ नहीं मिलेगा। 7 किस्तों के माध्यम से 21 साल की पूर्ण होने से पहले पहले 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त जन्म पर 2500 रुपए, दूसरी किस्त 1 साल होने पर 2500 रुपए, तीसरी किस्त फर्स्ट क्लास में एडिशन होने पर 4,000, चौथी किस्त यहाँ पर 6 क्लास में एडिशन होने पर 5,000, पांचवी किस्त 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए मिलेगी, और छठवीं जो किस्त है वो 12वीं क्लास में एडिशन लेने पर 25,000, और 7वीं किस्त स्नातक कॉलेज पूर्ण होने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग या फिर दोस्तों किसानों को पेंशन मिलती है, लेकिन अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। ये बकाया पेंशन कब मिल सकती है दोस्तों, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा पेंशन विभाग की ओर से एक नई अपडेट जारी की गई है, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पर आप एक कमेंट जान सकते हैं, सुभाष कुमार के द्वारा कमेंट किया गया है, और उन्होंने कहा है कि सर हम वार्षिक सत्यापन दिसंबर 2025 तक करवा चुके हैं। हमारा बैंक शाखा भी वही है, बैंक खाता भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। हम रेगुलर यानी कि नियमित पेंशनर हैं, लेकिन फिर भी हमें जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 4 महीने की पेंशन हमें नहीं मिली है। हमारी 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों पेंशन विभाग ने बताया है कि सरकार की ओर से बकाया पेंशन को लेकर के अभी तक कोई भी बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है, इस कारण से बकाया पेंशन चल रही है। जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे ही पेंशन विभाग है वो बकाया पेंशन डाल देगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार 15% पेंशन में बढ़ोतरी करी थी, 1150 हुए थे, अलग कैटेगरी में और भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब 15% की और बढ़ोतरी 2025 में होने वाली है, जो कि अप्रैल 2025 से लागू होगी। क्योंकि ये नियम गहलोत सरकार ने विधानसभा में पास करवाया था, और प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी होगी, ये नियम भी विधानसभा के अंदर पास करवा लिया गया था। तो अब पेंशन में 15% की जो बढ़ोतरी होगी वो अप्रैल 2025 से होगी। लेकिन राजस्थान सरकार 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर अपनी जो पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है, इसके अवसर पर भी 15 दिसंबर को सरकार ये घोषणा कर सकती है कि जनवरी 2025 से पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पेंशन को यहाँ पर अच्छा लाभ होने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के दोस्तों अनेक समस्याएं पेंशनर की सामने आ रही हैं।
तो पेंशनर की समस्या का समाधान करने के लिए जो पेंशनर समाज संघ है वो यहाँ पर उनके जो पदाधिकारी हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि पेंशनर के सामने कोई भी समस्या आती है तो उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और सरकार को यहाँ पर अपनी राय भी दे रहे हैं। पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र देने की जो तिथि थी वो बढ़ा दी गई है ताकि बुजुर्ग किसी प्रकार से जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिक भागदौड़ नहीं कर सके। और दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से पेंशन विभाग की ओर से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। 28 नवंबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो तारीख है वो 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाती है। यानी कि 31 जनवरी 2025 तक पेंशनर आसानी से अपना जीवित प्रमाण पत्र लगा सकता है। किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान। दोस्तों किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए सरकार की ओर से किसानों की अब फार्मर आईडी बनना शुरू हो चुकी है। यदि आप फार्मर आईडी बनवा लेते हैं 2025 में आपको सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो किसानों को 2025 में किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी किसानों को फार्मर आईडी बनवानी है। फार्मर आईडी बनाने के लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां जाकर के आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले लीजिए। तो दोस्तों किसानों को अब डिजिटल पहचान मिलेगी, किसानों की पहचान बनेगी फार्मर आईडी। इसी से योजनाओं का लाभ मिलेगा वरना फिर लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से पेंशनर और छात्रों का डेटा सरकार के पास है उसी प्रकार से किसानों का डेटा भी अब केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन रहेगा। कृषि व किसान जो कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है और इस योजना के माध्यम से देश भर के किसानों की अब फार्मर आईडी बनना शुरू हो चुकी है। यानी कि दोस्तों सरकार की ओर से किसानों की फार्मर आईडी बनाना शुरू किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी। इसलिए सभी किसानों के पास फार्मर आईडी होना जरूरी है। फार्मर आईडी किसान के आधार नंबर से लिंक की जाएगी और दोस्तों इसी के साथ कृषि भूमि की पहचान के लिए भी सरकार अब फार्म लैंड आईडी बनाएगी जिसके अंदर भूमि से संबंधित जो भी डिटेल होगी वो इसके अंदर रहेगी। और इस योजना को सबसे पहले छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया है। 19,170 गांवों का जो डेटा है वो केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा भेज दिया गया है। किसान जो आईडी कार्ड बनवाएगा उसके लिए 15 रुपये फीस देनी होगी और दस्तावेज कौन कौन से चाहिए उसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों किसान यदि आईडी बनवाएगा तो उसके लिए ऑप्शन बताए गए हैं कि किसान आईडी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ई मित्र के माध्यम से, पटवारी द्वारा राजस्व की वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर पोर्टल mkisan.gov.in के माध्यम से भी किसान आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है। आप ई-केवाईसी करेंगे तो उसके लिए 15 रुपए किसान को फीस देनी होगी और सत्यापन होने के 24 घंटे के बाद में फार्मर जो आईडी है वो किसान की मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो बताया गया कि कृषि भूमि स्वामी का बी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, खसरा एवं ऋण पुस्तिका चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। और दोस्तों किसानों की ये आईडी क्यों बनाना शुरू सरकार ने किया है तो उसके बारे में सबसे प्रमुख बताया गया है कि किसान जमीन बेचने के बाद भी पुराने दस्तावेज से किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बनवा लेता था। इस केसीसी को रोकने के लिए, बंद करने के लिए सरकार ने किसानों का यहाँ पर ये नया आईडी बनाना शुरू किया है। लेकिन यदि आप ये फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको 2025 में किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको फार्मर आईडी बनवाना है ताकि आपको आगे किसानों को दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आपको मिल चुकी है, 19वीं किस्त अब आपको मिलने वाली है। लेकिन 19वीं किस्त के साथ साथ दोस्तों आपको एक और योजनाओं का लाभ मिलेगा और इस दिन आपके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये ट्रांसफर होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप किसानों को 19वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलेंगे, उसके साथ 3,000 रुपये और मिलेंगे। तो इस प्रकार से किसानों के अकाउंट में 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर होने वाली है। कौन सी योजना का अन्य और लाभ मिलेगा, अतिरिक्त लाभ मिलेगा, उसकी जानकारी आप यहाँ ले लीजिए। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के खुशखबरी आ रही है कि 18वीं किस्त का लाभ किसानों को मिल चुका है, जिसके माध्यम से देश भर में 9.5 करोड़ किसानों को 18वीं किस्त मिली है। 3 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है
और अब 19वीं किस्त का किसान है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 19वीं जो किस्त है 2000 की मिलेगी, इसके साथ 3000 रुपए का अतिरिक्त लाभ किसानों को मिलेगा, यानी कि किसानों के अकाउंट में अब 5000 रुपए क्रेडिट होने वाले हैं। कैसे होंगे आप जान लीजिए। 18वीं किस्त 9.5 करोड़ किसानों को मिल चुकी है, 19वीं किस्त किसानों को अब मिलेगी, जिसके लिए 12 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी दिया है। और साथ में सरकार की ओर से भी अपील की गई है कि उन्हीं किसानों को 19वीं किस्त मिलेगी जो ई-केवाईसी करवाएंगे, भू लेख सत्यापन करवाएंगे। ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, भू लेख सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उन किसानों को 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कब जारी हो सकती है, तो इसके बारे में बताया गया कि जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में 19वीं किस्त जारी होगी। और इसी के साथ एक और योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा। किसानों को मानधन योजना का लाभ भी मिलेगा। यदि किसी किसान ने मानधन योजना में कुछ निवेश किया है और उस किसान की उम्र 60 साल हो गई है, तो ऐसे किसानों को अब प्रत्येक महीने 3000 रुपये पेंशन और दी जाएगी। तो यानी कि दोस्तों जब किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त के 2000 रुपये डलेंगे, उसी के साथ मानधन योजना में यदि किसी किसान ने निवेश किया है तो और उसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, तो उस किसान को अब 3000 रुपये पेंशन मिलना और शुरू होगी। इस प्रकार से 5000 रुपये 19वीं किस्त के रूप में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें। और दोस्तों यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और दोस्तों फिर नई योजना के साथ, नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।